हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वर्कशीट में आज हम अपना 3 क्वेश्चन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने इसकी समरी देखी थी और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके उसको कंप्लीट किया था। आज एक पैसेज है इसी से और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे। So now read the passage carefully and answer the questions that follow. एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या थी स्टोरी? एक राजा था जो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था कि सबसे सही व्यक्ति कौन है जिसकी हमें बात सुननी चाहिए, सही वक्त कौन सा है और सही टाइम कौन सा है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर वो बड़े बड़े विद्वानों से पूछ रहा था, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर से। अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए वो एक हर्मिट के पास जाता है। उसने सुन रखा था कि वो बहुत ही विद्वान है और उससे जाकर वो उन क्वेश्चंस के आंसर पूछता है। हर्मिट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो अपना काम करते रहता है। वो जमीन खोद रहा था और वो जमीन अपनी खोदता रहता है। राजा उसके साथ काम करवाने लगता है और जमीन खोदने में उसकी मदद करता है, सारे दिन काम करता है। शाम में क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आदमी दूर से आ रहा है और उसका खून बह रहा है, उसका कहीं से घायल है। तो हर्मिट उससे दिखाता है कि देखिए ये कौन है। राजा उसका ट्रीटमेंट करता है, बैंडेज करता है, उसकी देखभाल करता है। हर्मिट के साथ तो वो काम कर ही रहा था पूरे दिन से, लेकिन जब उसने देखा कि घायल व्यक्ति आ गया है तो वो अपना काम छोड़ के सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाकर और उसके घावों को साफ करता है, बैंडेज करता है। अब वो व्यक्ति जब उसकी बैंडेज हो जाती है तब वो राजा से कुछ बात करता है। उसी बात के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। You do not know me, but I know you. वो व्यक्ति कहता है राजा से कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने आपको मारने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए कसम ले रखी थी। बिकॉज, किस लिए, क्यों मारना चाहता था वो राजा को? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और क्या किया था? सीज्ड का मतलब होता है हड़प लेना, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से किसी से कोई चीज ले लेना। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और तुमने मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता चला था आज कि आज आप अकेले हर्मिट के पास गए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने अपना तभी माइंड मेकअप कर लिया, अपना विचार ये बना लिया कि मैं आपको लौटने पर, जब आप हर्मिट से मिलकर लौट रहे होंगे शाम को, तब मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। सारा दिन निकल गया लेकिन आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस एक जगह ऐसी जहां पर वो छिपकर बैठा हुआ था। हाइड मीन्स छिपना। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। जब उसने सारा दिन हो गया इंतजार करते करते, राजा तो वापस आया नहीं, तो उसने अपना वो जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, बदला तो हमें लेना ही है, अब हम जाके डायरेक्ट बदला लेते हैं। हु रिकॉग्नाइज्ड मी। आपके बॉडीगार्ड जो बाहर खड़े हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड मीन्स किसी से बचकर निकल जाना। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं जैसे तैसे उनसे बचकर निकल पाया। वट आई should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से बचकर तो निकल आया, लेकिन उन्होंने जो मुझे
घायल कर दिया था, वो घाव इतने गहरे थे कि मैं मर गया होता अगर आपने मेरे उन घावों पर बैंडेज न की होती। आई विश्ड टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जिंदा हूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं आपके सबसे वफादार सर्वेंट की तरह काम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों से भी ऐसा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें। माफ किस लिए कर दें? क्योंकि मेरे मन में आपको मारने का ख्याल था, मैं आपको मारने के लिए आ रहा था, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो ये था आपका पैसेज। और ये कौन बात कह रहा है सारी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो वो स्ट्रेंजर पर्सन था, जो घायल व्यक्ति था, जो उनके पास आया था और राजा ने उसकी बैंडेज की थी, ये वो व्यक्ति कह रहा है। और किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। आगे देखते हैं अब। स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। अब हमें कुछ ट्रू फॉल्स निशान लगाने हैं। कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सी बात गलत है, ये देखना है। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा लिखी हुई है? अपनी पिछली वर्कशीट में हमने देखा था और उसमें बताया गया था कि ये स्टोरी जो है, इतना खूबसूरत चैप्टर जो है, जो हम पढ़ने को हमें मिला है, वो हमारे राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। तो ये राइट है, इसको हम राइट कर देंगे। द स्पीकर इन द एबव पैसेज इज द किंग। नहीं, किंग नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये जो पैसेज में कही गई है बात, वो सारी किसके द्वारा कही गई है? राजा के द्वारा। तो ऐसा तो नहीं है, अभी हमने पढ़ा था राजा ने नहीं कही है ये सारी बात, उस स्ट्रेंजर ने कही है। वो जो राजा का एनिमी था उसने कही है ये सारी बातें। तो ये सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। द आई इन द अबव पैसेज इज किंग, किंग्स एनिमी। जो आई है, जो कह रहा है कि मैंने ये किया या मैं ये करने वाला था, तो ये मैं कौन है? आई कौन है ये? और एंड द यू इज द किंग। हाँ, इसमें बताया गया है कि किंग जो आई है वो किंग्स एनिमी है, राजा का शत्रु है। एंड यू करके जिससे बात वो कर रहा है वो राजा है। हाँ, तो ये तो ठीक है, ये तो राइट हो गया हमारा सेंटेंस, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। Why did the person swear revenge on the king? वो व्यक्ति राजा से बदला क्यों लेना चाहता था? Because he was wounded? नहीं, wounded तो बाद में हुआ, बदला तो वो लेने पहले ही आया था। Because the king had put his brother to death and seized his property. राजा ने कभी उसकी ब्रदर को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। तो ये सेकंड वाला हम राइट करेंगे। वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग? राजा को मारने का उसका क्या प्लान था, कहाँ मारना चाहता था? ऑन हिज वे बैक होम इन द फॉरेस्ट। नहीं, इन फॉरेस्ट में नहीं मारना चाहता था। जब वो ये चाहता था जब ये वापस लौट रहे हो तब हम रास्ते में इनको मारेंगे। आगे देखिए। व्हाट डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम? बॉडीगार्ड्स ने क्या किया जब उसको पहचान लिया? wounded him, उसको घायल कर दिया। मार नहीं पाया, घायल कर दिया उसको। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। आई विल सर्व, जब उस व्यक्ति को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, उसने देखा राजा ने उसकी इतनी हेल्प की, तो वो बाद में क्या कहने लगा? आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। मैं आपकी सबसे मोस्ट फेथफुल सर्वेंट की तरह से सेवा करूंगा। और राजा ने रिटर्न में उससे क्या कहा? आई विल रिटर्न योर प्रॉपर्टी। राजा ने कहा मैं भी तुम्हारी प्रॉपर्टी को वापस कर दूंगा। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।